परफेक्ट सीक्रेट लव स्टोरी। अध्याय 1 में हमने जाना ये वान वान कोमा से जागने के बाद देखा जिस पति से नफरत करती थी उसी के पास फिर से आ गई। फिर उसने सोचा कि चलो ईश्वर ने उसे दोबारा मौका दिया, वह सब कुछ बदलने का कोशिश करेगा। अध्याय 2 में हम लोग जानेंगे कि क्या वह ये सब सहन कर सकता था। परफेक्ट सीक्रेट लव स्टोरी। अध्याय 2 वो ये सब सहन कर सकता था। कहानी शुरू करते हैं। ओह, लेकिन मैं कैसे बदलूंगा। सी येहान के लिए उसे कुचलना एक चींटी को कुचलने से ज्यादा आसान था। वह जो चाहता था उसे मिल गया। ये वानवान ने एक गहरी सांस ली, जिससे उस आदमी का डर उसके मन से बाहर निकल गया। वहां कोई रास्ता अवश्य होना चाहिए। कम से कम वह अब पहले जैसी मूर्ख, नासमझ और आवेगी किशोरी नहीं रही। हे भगवान, वान वान, उसने अचानक विस्मयादिबोधक सुना। इस परिचित आवाज को सुनकर ये वानवान सख्त हो गया और दरवाजे की ओर देखने लगा। तुरंत उसने एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखा जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। एक सुंदर चेहरा जिस पर लोगों को कभी संदेह नहीं होगा, यह उसके पिछले जीवन का सबसे अच्छा दोस्त था। वान वान, मिस्टर सी आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? शेन मेनकी दौड़कर आई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने आश्चर्य से गंदे बिस्तर और वान वान के जख्मी शरीर को देखा। ये वान वान ने अपनी आंखें झुका ली और शेन मेनकी की मजबूत पकड़ के कारण दर्द से जकड़े अपने हाथ को देख रही थी। इस बार उसने शेन मेनकी की अजीब तरह से छिपी ईर्ष्या की भावनाओं को याद नहीं किया। वान वान, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? वान वान, मुझे मत डराओ। शेन मेनकी उत्सुकता से घबरा गई। उसने देखा कि वानवान की निगाहें अजीब थीं और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह सदमे में थी। ये वानवान ने अपना संयम बनाए रखा और अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ। उसके पिछले जीवन में सी येहान द्वारा उसे इतनी लगातार पीड़ा देने का कारण कुछ हद तक शेन मेनकी के कारण था। सी येहान के साथ उसके कई झगड़े हुए और उसने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त शेन मेनकी के अलावा किसी को बताने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता होगा, शेन मेनकी के मन में वास्तव में सी येहान के लिए भावनाएं थीं। वो लंबे समय से मिसेज सी की उपाधि चाहती थीं। सही तौर पर वह वानवान की मदद कर रही थी, लेकिन वास्तव में वह उसका इस्तेमाल सी येहान के करीब आने के लिए कर रही थी। यहाँ तक कि उसने अनगिनत बार उनके बीच दरार पैदा करने की कोशिश की और वानवान को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। हर बार सी येहान के क्रोध से प्रताड़ित, वानवान ने पहले अपने धोखे के स्तर पर ध्यान नहीं दिया था, यहाँ तक कि वह अपनी विंग महिला होने के लिए शेन मेनकी के प्रति बहुत आभारी महसूस करती थी। दर्पण में अपने खुद के प्रतिबिंब को देखते हुए ये वानवान मदद नहीं कर सकी, लेकिन कुटिलता से मुस्कुराने लगी। दरअसल ये घिनौना भेष बदलने का विचार शेन मेनकी का था और वह वास्तव में इससे सहमत थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उसे कैसे देखते हैं, जब तक सी येहान उससे घृणा करता है, यह इसके लायक होगा। लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उसके विद्रोही रूप के बावजूद सी येहान ऐसा कर सकता है। ये सब सहन करो, जब तुम ऐसी दिखती हो तो तुम कैसे ठीक हो? वान वान, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, शेन मेनक्यूई दयालुता की दृष्टि से कहा। ये वानवान ने उसके दिल में व्यंग्य किया। ओह, यकीनन उसके पिछले जीवन की शेन मेनकी भी ऐसी ही थी। उसने उदारतापूर्वक उसे भागने में मदद करने की पेशकश की और गुयूजेड से मदद मांगी। अंत में शेन मेनकी ने उसे धोखा दिया और सी येहान को बताया कि वो गुयूजेड के साथ भाग रही थी। इससे सी येहान के साथ उसका टकराव और बढ़ गया था। उस समय से सी येहान का स्वभाव चिड़चिड़ा और अप्रत्याशित हो गया। उसके प्रति उसकी अधिकारिता असहनीय हो गई। सी येहान का आमने सामने सामना करना मौत से मुकाबला करने जैसा था। वह पहले इतनी मूर्खतापूर्ण जिद क्यों करती थी? उसने शेन मेनकी की भी बात सुनी और उसकी बात मानी, बार बार खुद को चोट पहुंचाए। ये परिवार ने अभी तक अपना बदला नहीं लिया था। उसके माता पिता अभी भी घर पर उसका इंतजार कर रहे थे और उसे अभी भी अपने बड़े भाई को सही रास्ते पर ले जाना था। उसे बहुत कुछ करना था। उसे पहले सी येहान को शांत करना था। वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी जिससे वह फिर से उत्तेजित हो।
उसने खुद को एक भयानक दुश्मन के खिलाफ खड़ा कर लिया। 1-1 मेरे लिए रुको, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। शेन मेंढकी ने केवल अपना ख्याल रखते हुए अर्थहीन शब्द बोले, फिर वह चली गई। एक बार शेन मेंढकी के चले जाने के बाद ये 1-1 की असहाय और नाजुक अभिव्यक्ति ठंडी और सुन्न हो गई। शेन मेंढकी द्वारा उसे भागने के लिए प्रोत्साहित करने के अनगिनत प्रयास सफल नहीं हुए थे। पिछली बार उन पर अफेयर का आरोप लगा था। यह ऐसा था जैसे शेन मेंढकी ने उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए मरने की ठान ली थी। तो आइए जानें, अध्याय 3 में इस बार कौन मरेगा। अध्याय 3 के लिए कमेंट करें। तब तक वीडियो को